आप चुप नहीं रह सकती थी? क्या जरूरत थी उसे बताने की? अगर उसे कुछ हो जाता तो? ताकि उसे सब कुछ बताते वक्त मुझे उतना ही डर लग रहा था जितना डर आपको लग रहा है। लेकिन आपने देखा ना, उसने ये इतना बड़ा झटका कैसे बर्दाश्त किया। जरा वक्त लगा उसे, लेकिन वो मान गया। अगर हम उससे ये बात छुपाते रहते और कुछ दिन बाद उसे ये बात पता लगती तो मैं नहीं जानती वो कितना वक्त लेता। और वो सारी बातें धीरे धीरे समझना चाहती। टीवी का न्यूज, 500 रुपए का नोट, ऑफिस में फोन करना, कब समझ रहा? कब तक छुपाएंगे हम? इसलिए आपने मेरे बेटे की जिंदगी के साथ जुआ किया। किसने दिया आपको ये हक? आप तो आगे की भी सारी बातें उसे बताने वाली थी, और अगर आज उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी। चाची, वो जिम्मेदारी उठाकर ही मैंने उसको सारा सच बताने की तैयारी की थी। छुपाने से सिर्फ नुकसान होगा, फायदा नहीं। विविधा, आप अथर्व को अपनी शादी के बारे में बताने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं? हाँ, बताइए जरा आप मुझे। वो उसे बस सब सच बताना चाहते हैं, उसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। क्या सिर्फ यही वजह है, या फिर आपके अंदर की आपकी ये अपराध की भावना आपको खाए जा रही है कि आप अथर्व से नहीं किसी और से शादी कर ले? आपको ये डर है कि आप मेरे अथर्व की उम्मीद पर खरी नहीं उतरे? अगर ये बात पूरी दुनिया मेरे लिए कहती ना तो मैं सहन कर लेती, लेकिन आप नहीं। आप नहीं जानती मैंने किस तरह से अपने आप को संभाला है, और अगर आप ऐसा कहेंगी तो मैं बिखर जाऊंगी चाची। मैं बस अथर्व को सब सच बताना चाहती हूँ। मैं अथर्व की जिंदगी के साथ ये खतरा नहीं मोल सकती। कैसा खतरा? कैसा खतरा? मैं चाची से ये कहने आई थी कि आज पार्टी है, रवीश और उनके कुछ दोस्तों ने अरेंज की है, तो मैंने चाची से पूछा कि अथर्व भी हमारे साथ आ सकता है कि नहीं। वो सब ठीक है, लेकिन हम इस घर में क्या कर रहे हैं? अपने घर क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा ना, तेरे इलाज के लिए। इलाज तो वहां पर भी हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर होना कोई जरूरी नहीं है। वहाँ और ये लोग हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्ता सिर्फ खून का हो ये कोई जरूरी तो नहीं है। तुमसे हमारा भले ही खून का कोई रिश्ता ना हो, पर हमारा रिश्ता उससे भी कई ज्यादा मजबूत है। कई बार रिश्ते सिर्फ एक घर में पैदा होने की वजह से नहीं होते, मीलों दूर रहकर भी जिंदगी के तजुर्बे इंसान को एक दूसरे से बांध देते हैं। सुजाता जी और मैं भी एक ऐसे ही तजुर्बे से बंधे हैं, जिसकी वजह से आज हम दो बहनों से भी ज्यादा करीब आ गए। कैसा तजुर्बा?
माँ होने का तजुर्बा, एक माँ के लिए उसके बच्चे सब कुछ होते हैं। उनकी खुशियाँ, उनकी सेहत, इससे ज्यादा एक माँ के लिए और कुछ नहीं होता। तुम्हारा और मेरा भले ही कोई रिश्ता ना हो, लेकिन तुम्हारी माँ के दर्द से रिश्ता है मेरा। और उस रिश्ते के नाते आज तुम, सुजाता जी, विविधा, हम सब यहाँ इस घर में एक साथ रहते हैं। सही कहा आपने। रिश्तों की नींव सोच से रखी जाती है, खून से नहीं। तजुर्बा है मुझे। पिता के मामले में तो बहुत बदकिस्मत रहा हूं मैं, लेकिन माओं के मामले में ईश्वर ने मेरी किस्मत बहुत बुलंद रखी है। मेरी माँ, विविधा की माँ, आप। विविधा जी, एक तस्वीर लेंगे आप हमारी? मैं इन लम्हों को कैद करना चाहता हूं। तुझे क्या क्या याद है? बस इतना ही। आप विपुल कह के ही बुलाइए। छोटू, और ये देख, मैं तेरे लिए नई वाली बोतल लाई। आप हम पर बोझ नहीं और ना ही हमारे मेहमान। खुद को इस परिवार का हिस्सा ही समझिए। मुझे कैसे पता कि फर्स्ट एड बॉक्स इन ड्रॉर्स में पड़े हैं? 3 दिन नहीं आता, 3 महीने गुजर गए। अजमेर में चोट लगने के बाद तुम बदल बैठा था। थैंक यू। और ये आपके। रवीश वशिष्ठ। लाइए, मैं ले लेता हूं। तो जाने का टाइम हो गया ना, वही होगा। अब जाइए। थैंक यू। आपके घर की नेम प्लेट में सिर्फ कैप्टन रवीश लिखा। कोई खास नहीं। वैसे मैं जरूरी नहीं मानता, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा कि आपका पूरा नाम क्या है। कोई पूछ ले तो ये तो नहीं बोल सकता ना कि कैप्टन रवीश को जानता हूं। क्या फर्क पड़ता है? लोग मुझे कैप्टन रवीश के नाम से जाने, वही काफी है मेरे लिए। और वो कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए,
तो तुम उसे भी प्यार का नाम दे देते हैं, राइट? सही बात है। नाम में क्या रखा है? कैप्टन भविष्य काफी है। चल छोटू खेलते हैं, चलना प्लीज। मैं वादा करता हूँ कि ये पप्पी जरूर हो। मैं तो आज किस लेकर रहूंगा।